आज हमारा ये जगन्नाथ उत्सव का ये जो चल रहा है, स्नान यात्रा से शुरू हुआ है और ये चलता रहेगा रथ यात्रा तक। तो आज हम इस अष्टकम के ऊपर, श्री जगन्नाथ अष्टकम के तीसरे श्लोक के ऊपर हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेन बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। पहले दो श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का स्मरण करते हैं और अब यहाँ पे वे आ पहुंचे हैं नील शिखरे। कहाँ पे? यमुना के तीर से वे आए हैं महाम्बोधे तीर। महाम्बोधे तीर मतलब महासमुद्र के तीर आ गए हैं। ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जगन्नाथ जी के रूप में कहाँ आ गए हैं? महाम्बोधे तीरे। ये महासमुद्र के तीर के पास आ गए हैं। कनक रुचिरे, कनक का मतलब जो सोने का, सोना, गोल्डन शिखर, जो जैसे वो चमकता हुआ है, रुचिरे चमकता हुआ शिखर, नील शिखरे, ये नील शिखर पे ये सुंदर जो स्थान है वहां पे वसन, वहां पे उनका वास उन्होंने कर लिया। ये सुंदर नीलाद्री पर्वत, ये नीलाद्री नीलाचल स्थान पर उन्होंने अपना जो निवास स्थान बना दिया। किसके साथ? सहज बलभद्रेना बलिना, अपने भाई बलवान, बहुत ही बलशाली, बहुत ही बलशाली जो उनके भाई हैं, उनके साथ वे यहाँ पे आ गए। जगन्नाथ बलदेव, और उनके बीच में कौन है? सुभद्रा मध्यस्थ, सुभद्रा के साथ, सुभद्रा बीच में है और उनके शक्तिशाली भाई। कितना सुंदर है सुभद्रा जी जो है, अपने दो इतने महान भाइयों के बीच में वो खड़ी है। कितना सुंदर दृश्य है ये जो भगवान दे रहे हैं। और वो कहाँ पे है? नील शिखर, समुद्र के तीरे नील शिखरे के ऊपर सोने जैसा चमकता हुआ स्थान, ये पर्वत, ये नीलाद्री नीलाचल में फिर आ गए। सो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी वृंदावन से यहाँ पे ये वही जगन्नाथ, वही कृष्ण और वही श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए यहाँ पे स्मरण कर रहे कि किस प्रकार से वे इस सुंदर रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ, सुभद्रा मध्यस्थ, और वे सामने खड़े हैं और दर्शन, सुंदर दर्शन जो दे। और उसके बाद वे सुंदर यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्यों यहाँ पे आए और वो कैसे खड़े हैं। कहा जा रहा है कि
सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर सेवा अवसर दो। तो क्या कर रहे हैं भगवान, यहाँ पे आए हैं और सकल सूर सेवा बसर दो। तो ये सेवा का अवसर दे रहे हैं भगवान, सबको सेवा का अवसर दे रहे हैं अपने इस सुंदर रूप में। क्योंकि जब वृंदावन में थे भगवान, वे किसी को अवसर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे इतने बिजी थे, इतने बिजी थे माखन चुराने में, कभी माखन चुराने में, कभी रासलीला में, तो कभी कालिया के ऊपर नाचने में, यमुना में नहाने में। और इस प्रकार से वे इतने बिजी थे और अपने भक्तों के साथ बस आनंद ले रहे थे और कुछ नहीं। तो वे जो है, हम देखते हैं कि किसको यहाँ पे वे दे रहे हैं दर्शन, सूर। सूर मतलब क्या है, देवता, देवता। तो भगवान वृंदावन में थे, ब्रह्मा जी भी आए थे वहां पे, और ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर स्तुति भी की, लेकिन भगवान उन्होंने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया कि वो क्या बोल रहे हैं। इतनी सुंदर स्तुति है जो ये बताया ब्रह्मा जी ने की, लेकिन भगवान उनको देखे भी नहीं। अरे अरे कौन है या क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे भक्तों के साथ जो रहना है और मेरे भक्तों के साथ मुझे लीला करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वहां पे वृंदावन में रहते, लेकिन यहाँ पे भगवान आए हैं, यहाँ नीलाद्री में सबको अवसर प्रदान कर कि आओ, जो भी सेवा आप करेंगे मैं स्वीकार करती हूँ। आप चाहे तो मुझे खिलाना चाहते हो तो मैं पूरा दिन भर खाता रहूंगा। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि भगवान जो है इतना भोग उनको अर्पण किया जाता है और भगवान इतने खाते हैं वहां पे, और वो खाते ही रहते हैं और उनको भोग लगाया ही जाता है पूरा दिन भर। और उनके कहा गया है, जैसे हमने देखा कि जगन्नाथ नाटकम में, कि किस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि हम ऐसी सेवा करेंगे कि आपके हाथ जो है कभी जो हमेशा गिले रहेंगे। तो जितना भी चाहे सेवा वे खड़े हैं और वे सेवा स्वीकार करने के लिए यहाँ पे लीलाद्री में आए। जितनी बार दर्शन भी लेना है भगवान का ले सकते, मंदिर बंद ही नहीं होता। 12 बजे रात को भी अगर दर्शन लेना है तो कोई भी आके दर्शन ले सकते। भगवान सबको दर्शन देने के लिए वहां पे उपस्थित है। तक रात को दर्शन बहुत एक बार हम गए थे, तो रात को गए थे, पूरी रात भर हम बैठे रहे, इतना सुंदर दर्शन शांति से। तो बहुत साल पहले था। 12 बजे भी जाएंगे तो कभी कभी पुजारी कहते हैं 12 बजे के बाद आइए रात को। 12 बजे के बाद भगवान सोते भी नहीं है, भगवान बस तैयार है, खड़े हैं सेवा लेने के लिए। ये है नीलाद्री में, नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के रूप में भगवान सबकी स्वीकार सेवा। सूर कैसे है, कौन से सूर मन्ने, जो भक्त है, देवता, जो बड़े बड़े देवता हैं। तो सूर का मतलब देवता, सूर का मतलब भक्त, सूर का मतलब जो भी उनको चाहते हैं, उनके चाहने वाले हैं, वे उनकी सेवा वे स्वीकार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जगन्नाथ जी आए हैं इस नीलाद्री में, किसके लिए, सेवा स्वीकार, सेवा अवसर देने के लिए। सबको सेवा अवसर दो।
जैसे कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, है ना। ये सब स्थान है, अलग अलग जगह में भगवान अलग अलग जो खासियत है उनकी, वो करते हैं कार्य। तो बद्रीनाथ में क्या करते हैं, कहा जाता है कि वे स्नान करते। द्वारका में क्या करते हैं, श्रृंगार। और जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं, भगवान को इतना भी भोग अर्पण किया जाता है, वो जो है उसको पाते हैं भगवान। तब पूरा मार्केट है वहां पे, इतना इतना जो है वहां पे भोग मिलता है, प्रसाद मिलता है, और इतना स्वादिष्ट कि एक बार वहां का, क्योंकि भगवान उसको उसका वो पाते हैं, और जब भगवान पाते हैं और फिर जो भक्तों के बीच में बांटा जाता है, तो उसका स्वाद जो है मुंह से उतरता ही नहीं है। इतना स्वादिष्ट वो प्रसाद होता है वहां पे जगन्नाथपुरी का। तो जगन्नाथपुरी में खाते हैं। और श्रीरंगम में वे क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। तो इस प्रकार से इस जगन्नाथपुरी में भगवान जो ये भोग की महिमा है, और वहां पे भोग बहुत सुंदर तरीके से करते हैं भगवान सभी भक्तों की। उनका किचन बहुत सुंदर है, देखने लायक है। किस प्रकार से कहा गया है कि लक्ष्मी जी स्वयं वहां आती है। नहीं तो इतना सारा भोग बनाना ये बहुत कठिन है किसी के ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो लक्ष्मी जी स्वयं एक बहुत आश्चर्यजनक चीज है। जगन्नाथपुरी की खासियत है। और यही यहाँ पे हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी एक विशेष धाम है, उसका विशेष जो महत्व है। और जैसे कि जगन्नाथपुरी में भगवान जो है अपनी औदार्य भाव, दया जो है, में दया, सबके प्रति दया प्रदान करते हैं। हर एक धाम में अनेक भाव है। जैसे कि द्वारका में भगवान ऐश्वर्य लीला है, द्वारका ऐश्वर्य। और वृंदावन में माधुर्य रस वृंदावन में। और जगन्नाथपुरी में औदार्य। जगन्नाथपुरी में ये तीनों भाव जो है, कि विशेषता ये है कि तीनों भाव जो है श्री जगन्नाथ जी के अंदर उपस्थित है। पहली बात क्या है कि जगन्नाथ जी कौन है। जगन्नाथ जी कौन है। यस अदिति, आकांक्षा, आप कुछ कह रहे हैं। Ma'am, he's Krishna. यस, Krishna. ओके, राइट, कृष्ण है, द्वारकाधीश है भगवान, द्वारकाधीश। तो क्योंकि वे द्वारकाधीश है तो ऐश्वर्य भाव उनमें है। लेकिन वे द्वारकाधीश होते हुए जब रोहिणी माता से उन्होंने वृंदावन के विषय में सुना, तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप जो है बदल दिया। उन्होंने जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जगन्नाथ बन गए। ये सुंदर रूप जो भगवान वृंदावन की लीला जब वे सुने, तो वे जो है उन्होंने सुंदर रूप ले लिया। और नारद मुनि ने कहा कि हमने देख लिया, ये देख लिया। तो ये जो जगन्नाथ जी का जो रूप है, जो कहते हैं ये जो महाभाव प्रकाश रूप, जगन्नाथ जी का महाभाव प्रकाश ये रूप है, जो है
क्या है? माधुर्य भाव। तो उनका हृदय, वे द्वारकाधीश है, ऐश्वर्य में है, लेकिन उनका हृदय में क्या है? वो माधुर्य रस है। और दूसरा क्या है? वो यहाँ पे दया सिंधु बंधु, ये दया के सागर, सबके ऊपर जो है अपनी दया, अपनी, तो ये तीनों रस, इसीलिए जगन्नाथ धाम जो है बहुत ही विशेष वहां पे दर्शन। तो ये तीनों भाव, ऐश्वर्य, माधुर्य और औदर्य, और जगन्नाथ धाम को ये विशेष धाम है। और इसीलिए भगवान ये पूरी जगन्नाथ पूरी, पूरी क्यों बोलते हैं? कौन जानता है पूरी क्यों बोलते हैं? पूरी क्यों? जगन्नाथ पूरी, द्वारका पूरी, अयोध्या पूरी, मथुरा पूरी। पूरी मतलब, पूरी का अर्थ है परम पुरुष भगवान जहाँ शयन करते, वहां नित्य रहते हैं, जहाँ पे नित्य उनका निवास स्थान है, वे हमेशा रहते हैं, उसको कहते हैं पूरी। जहाँ निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं, उसको कहते हैं पूरी। जो परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान जहाँ पे निवास करते हैं, उसको पूरी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अभी इस पूरी धाम या नीलाचल में आ गए हैं, और वे देख रहे हैं, श्री जगन्नाथ को देख रहे हैं, और वे प्रार्थना इस प्रकार से कर रहे। जैसे हम जानते हैं कि जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते थे, वे ये जो जगन्नाथ अष्टकम ये गाते थे जगन्नाथ जी को आनंद देने के लिए। वे हमेशा 18 साल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में रहे। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे, हम देखे कि बहुत सारे स्थान हैं, गंभीरा जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, बहुत सारे सुंदर स्थान हैं। और भगवान जो है हर रोज श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, और ये सुंदर जो जगन्नाथ अष्टकम गाते थे। और शयन यात्रा के समय वे अलारनाथ जाते थे, वे अलारनाथ में भगवान का दर्शन देते। ये बहुत सुंदर, अलारनाथ भी बहुत सुंदर स्थान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर का चिन्ह वहां पे है, बहुत सुंदर स्थान है जगन्नाथ पुरी में। तो बहुत ही विशेष धाम है। और जगन्नाथ जी जो है सभी को जो है अपनी दया, अपनी कृपा और सुंदर, और सबको देखते भगवान अपने ध्यान, सबका, सबके ऊपर उनका ध्यान है। तो इसीलिए प्रार्थना ये है कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव, कि आप जो है हमारे नेत्रों के पथ पर हमेशा रहे। ये सुंदर प्रार्थना है। तो आज का ये महम्बोधे स्थिरे, महम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसदान्ता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल
सूरसेवावसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज